Hello everyone, welcome back to my YouTube channel EduVec Edu. This is Himanshi Gupta and today we are going to study about important result of countable and uncountable. So काउंटेबल और अनकाउंटेबल के इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ने से पहले हम ये पहले एक क्विक रिवीजन लेते हैं काउंटेबल सेट्स और अनकाउंटेबल सेट्स होते क्या हैं। तो काउंटेबल सेट्स वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि नेम से पता चल रहा है। बट हर वो चीज़ जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जस्ट लाइक हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि तारे कैसे हैं, अनगिनत, अनकाउंटेबल। बट नो, इन द मैथमेटिक्स हम लोग ये कहते हैं कि तारे भी काउंटेबल हैं। जस्ट बिकॉज हम उसमें अगर एक में एक प्लस करते जाएं तो हम उन्हें गिन पा रहे हैं। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक जा रहा है, बट वो कैसा है, काउंटेबल सेट से। क्यों? क्योंकि हम इसे काउंट कर पा रहे हैं। तो ऐसे जितने सेट्स हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जिन्हें एक मैनर में इकट्ठा करके, मैनर में कलेक्ट करके एक सेट बनाया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल सेट्स। नाउ अनकाउंटेबल सेट्स की बात, अगर हम अनकाउंटेबल सेट्स की बात करते हैं तो वो सेट्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जस्ट लाइक रियल नंबर का सेट। रियल नंबर का जो सेट है वो क्या होता है, काउंट अनकाउंटेबल सेट होता है, बिकॉज उसमें रेशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी। और हम जानते हैं कि रेशनल नंबर का जो सेट है वो क्या, काउंटेबल है, बट इरेशनल नंबर का सेट अनकाउंटेबल, बिकॉज इरेशनल नंबर में क्या है, हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए हमने कोई इरेशनल नंबर लिया, जस्ट लाइक हम पाई ले लेते हैं 22/7, हम उसका अगर डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, हम उसे डिवाइड करते जाएंगे, कभी एंड नहीं होगा। क्या होगा, 3.1456 नजर आगे कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इस तरह से कितने इरेशनल नंबर होंगे रियल सेट के अंदर, उसको एक तरह एक से एक पैटर्न या सिस्टमेटिक वे में एक सेट के अंदर रखना क्या है, इम्पॉसिबल है। तो ये क्या हुआ, अनकाउंटेबल। इसके बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो जाननी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर काउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल सेट पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। सो ये है कुछ रिजल्ट जिन्हें हम वन बाय वन करके समझेंगे। लाइक पहला रिजल्ट इज एवरी फाइनाइट सेट इज अ काउंटेबल सेट। अब देखो, सेट का सेट लेते हैं हम एक 1 2 3, ठीक। अब इसको हम काउंट कर पा रहे हैं, 1 2 3 काउंट कर रहे हैं, दैट्स मीन काउंटेबल सेट। उसके बाद अगर हम वॉवेल्स का सेट ले लें, किसका, वॉवेल्स का, वॉवेल्स का सेट क्या होगा, ए आई ओ यू ई, वॉवेल का सेट हुआ। इसे भी हम काउंट कर पा रहे हैं, कितने एलिमेंट है सेट में, 1 2 3 4 5, राइट। तो ये क्या होगा, ये होगा एवरी फाइनाइट सेट इज अ काउंटेबल सेट। जितने भी फाइनाइट सेट्स होते हैं हमारे कैसे होते हैं, काउंटेबल होते हैं। नाउ सेकेंड इज एवरी सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज अ काउंटेबल सेट। क्या कह रहा है कि जितने भी सबसेट होंगे किसके, काउंटेबल सेट। एक काउंटेबल सेट लिया, उसके हमने सबसेट्स बनाए, तो जितने भी उसके सबसेट्स होंगे वो कैसे होंगे, काउंटेबल। चलो एग्जांपल से देखते हैं। लाइक हमें पता है नेचुरल नंबर का सेट कैसे होता है, काउंटेबल होता है। तो नेचुरल नंबर का सेट क्या बनेगा, 1 2 3 4, कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा, ठीक है। अब अगर हम इससे इवन नंबर का सेट अलग कर लें और ऑड नंबर का सेट अलग कर लें, ठीक। यहाँ पे हमने बनाया है इवन नंबर का सेट 2 4 6 8, और यहाँ हमने बनाया है किसका, ऑड नंबर का सेट, क्या, 1 3 5 7, ये भी कहाँ से जा रहा है, इनफाइनाइट। ये दोनों ही कैसे होंगे, दोनों ही काउंटेबल सेट होंगे। देखो ये क्या था, काउंटेबल सेट था, इसका हमने सबसेट बनाया इवन नंबर का और ऑड नंबर का। अब इसमें हम अगर एलिमेंट काउंट करें तो काउंट कर पा रहे 1 2 3 4, ये सारे नंबर। अब इसमें दो में, अगर इसमें हर बार हम 2 प्लस करते जाएँ तो हमें एक नया एलिमेंट मिलता जाएगा, ठीक है। यानी कि एक मैनर में, एक सिस्टमेटिक पैटर्न के साथ ये आगे क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, एक के बाद अगला एलिमेंट हमें मिलता जा रहा है। दैट्स मीन क्या हुआ, ये काउंटेबल सेट, ये भी काउंटेबल। तो रिजल्ट क्या कहता है, एवरी सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, राइट। नाउ
थर्ड रिजल्ट कह रहा है कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो थर्ड क्या है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इनकाउंटेबली इनफाइनाइट, राइट। तो इसमें ये कह रहा है कि जो नेचुरल नंबर का सेट है, हमें पता है वो कहाँ तक जा रहा है, वो इनफाइनाइट तक जा रहा है। यानी कि हमने जब इसको सेट बनाया तो क्या था, 1 2 3 4, कहाँ तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक। पर है तो ये काउंटेबल, तो वही कह रहा है कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज काउंटेबली, कैसे है, काउंटेबली, जबकि कहाँ तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। नाउ द फोर्थ रिजल्ट इज द सेट ऑफ इंटीजर इज काउंटेबल। अब सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है, काउंटेबल। पहले देखते सेट ऑफ इंटीजर्स होते क्या। सेट ऑफ इंटीजर इज +-1 +-2 +-3 +-4, कहाँ तक जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसमें भी अगर हम इसके दो सबसेट बना लें, पॉजिटिव इंटीजर्स के 1 2 3 एंड 4, निगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4, ठीक है। दो सबसेट बने हुए इसके। अब देखो इसको अगर हम काउंट करेंगे तो वही जा रहा है नेचुरल नंबर के इक्वली 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। अब यहाँ पे अगर हम इसको काउंट करेंगे तो हमें क्या करना है, हर एलिमेंट से एक माइनस करना है, तो हम उसके आगे वाले एलिमेंट तक पहुँचते जाएंगे, पीछे वाले एलिमेंट तक पहुँचते जाएंगे। तो इसमें क्या, -1 में हमने एक माइनस किया, -2 -2 से हमने -1 किया, -3, तो ये भी क्या होता है कि एक पैटर्न मिल रहा है और इसे भी हम क्या कर रहे हैं, काउंट कर पा रहे हैं। तो ये क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होंगे, काउंटेबल। नाउ फिफ्थ, रेशनल नंबर इज काउंटेबल। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो रेशनल नंबर होता है फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे वो सारी नंबर्स जो क्या है, P अपॉन Q के फॉर्म में है, और Q कैसा है, 0 नहीं हो सकता। वो कैसे होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम लें 1/2, 2/4 और 3/12, ये सब कैसे आएंगे, ये सब आएंगे रेशनल नंबर। अब इसे हम काउंट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 1/2 की वैल्यू क्या आएगी, 0.5 आएगी, फ्रैक्शन डिवाइसिबल है, ये सब है। तो ये क्या होगा, इसको हम काउंट कर पाएंगे। 0.5 के बाद क्या आ रहा है, 0.6 आ रहा है, 0.6 के बाद क्या आ रहा है, 0.7 आ रहा है। इस तरह से कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे काउंट कर सकते हैं। तो ये कैसा हुआ, काउंटेबल हुआ, रेशनल नंबर का सेट। नाउ अब आता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, अनकाउंटेबल होता है। अब ये सेट ऑफ रियल नंबर अनकाउंटेबल कैसे होता है, पहले इसे समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इरेशनल नंबर का सेट कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो देखो इरेशनल नंबर का सेट है वो अनकाउंटेबल कैसे हुआ, ये समझते हैं। नाउ इरेशनल नंबर कौन से हैं हमारे, √2, √3, पाई, ये सब कैसे हैं हमारे इरेशनल नंबर। अब अगर हम पाई की वैल्यू पूछें तो आप कहेंगे पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। अब जब आप 7 को 22 को 7 से डिवाइड करके देखिए, आप देखेंगे कि उसमें कोई भी हमें रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर नहीं मिलता। अगर मतलब हम 22/7 को सॉल्व करने बैठते हैं तो हमें ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं मिलेगा, उसमें कोई भी ना तो नॉन रिपीटिंग नंबर मिलेगा, नॉन रिकरिंग नंबर मिलेगा, ना ही नॉन टर्मिनेटिंग नंबर मिलेगा। दैट्स मीन कि हम उसे काउंट ही नहीं कर पाएंगे। जब हम उसे उसकी वैल्यू ही फाइंड नहीं कर पा रहे हैं पूरी कम्प्लीटली, तो हम उसे आगे नंबर प्लस करके कैसे लिखेंगे। जस्ट लाइक अगर हम 10/3 को डिवाइड करते हैं, ठीक, 10/3 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 3.3 एक क्या बन रहा है, हमें एक ऐसा नंबर मिल रहा है जो आगे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हमें ये पता है कि 3 के बाद
3 3 करके आगे तक जाएगा, बट 22/7 भी जब हम डिविजिबल करेंगे तब हमें ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये क्या होगा, अनकाउंटेबल। तो ये जितने भी सेट्स होंगे वो कैसे होंगे, अनकाउंटेबल। नो, हमने रेशनल नंबर्स का सेट पढ़ लिया, अनकाउंटेबल होता है। इरेशनल नंबर का सेट पढ़ लिया, अनकाउंटेबल होता है। रेशनल नंबर का सेट हो गया काउंटेबल। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर का सेट। तो रियल नंबर का सेट कैसा होता है, काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल। बताओ रियल नंबर का सेट होता क्या है। तो रियल नंबर का सेट वो होता है, दिस इज -∞ से +∞ तक के जो नंबर्स होते हैं सब कहाँ आते हैं, रियल नंबर के सेट में आते हैं। अच्छा ये ओपन इंटरवल है, ठीक। दैट्स मीन अगर कोई दो रियल नंबर ले लें, 1 और 2, हमने ये दो नंबर लिए, अब इनके बीच भी तो इनफाइनाइट नंबर है। कितने हैं, दो रियल नंबर ले रहे हैं और उनके बीच में अगर हम काउंट करने जा रहे हैं नंबर्स, तो हमें कितने मिल रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर मिल रहे हैं। दैट्स मीन इसके बीच में कितने नंबर्स होंगे, लाइक 1.1 होगा, 1.1, 1.2, 1.3, कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब 2 के बाद 3 भी तो है इसमें, यहाँ पर भी कितने नंबर होंगे, ये भी भाई कहाँ तक जा रहे हैं, 2.1, 2.2, 2.3, ये भी कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। फिर उसके बाद जो रेशनल नंबर होता है वो इरेशनल नंबर भी कंटेन करता है और रेशनल नंबर भी कंटेन करता है। तो इरेशनल नंबर तो पहले प्रूव कर चुके हैं कि वो अनकाउंटेबल है। तो इस तरह से क्या है कि उसे काउंट करना पॉसिबल नहीं है। जब इसे काउंट करना पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा, ये अनकाउंटेबल। ओके, तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। तो आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।